बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। अखबारी इत्तलात के मुताबिक भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपनी कौम से भी खिताब किया और भारत की पार्लियामेंट से भी खिताब किया, और उसमें जो उन्होंने बातें कहीं वो तमाम किस्म के मुसलमानों के शकूक और शुबहात जो मोदी हिंदुत्व के बारे में या जो नाजीज़म कह लीजिए या फेसिस्ट किस्म की उसकी पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में कोई शक व शुबा नहीं छोड़ते। जितना खुल के इस तकरीर के बारे में जो हमें पता चला है, जितना खुल के बात की गई है, उसके बाद कोई शक व शुबा नहीं रहता। और फिर मुसलमानों के लिए लाजमन वहाँ पे कोई जगह नहीं है कि वो भारत में रह सकें। उन्होंने तकरीर में कहा, नरेंद्र मोदी ने, कि अगर किसी ने भारत में रहना है तो वो फिर भारत के हिंदुओं की तरह ज़िंदगी गुजारेगा यहाँ पे, वो किसी और तरह नहीं रह सकता। उसने माइनॉरिटी है, वो माइनॉरिटीज़ अपने आप को कहती हैं, अगर वो भारत में रहना चाहती हैं तो उनको भारत के लोगों की तरह खाना होगा। यहीं भारत के अंदर जो कुछ भी जिस तरह का है, ज़बानें बोली जाती हैं वो बोलनी होंगी। यानी ज़बानें भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दी कि जो भारतीय ज़बानें हैं वो हिंदी है, गुजराती है, पंजाबी है, बंगाली है, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस भी हैं जिसमें कि वो तमिलनाडु वगैरह की लैंग्वेजेस। और उन्होंने कहा कि फिर इसके अलावा उनको इंडिया के कवानीन की पाबंदी करनी होगी और उनको उनका रिगार्ड करना होगा। शरिया लॉ के बारे में उन्होंने कहा कि इसकी कोई जगह नहीं है। मुसलमानों को पता होना चाहिए कि शरिया लॉ हमारा कानूनी नहीं है। अगर उन्होंने शरिया लॉ को फॉलो करना है तो फिर मेरा मशवरा उनको ये है कि वो फिर उन्हीं मुल्कों में, उन्हीं रियासतों में चले जाएं जहाँ पे शरिया लॉ जो है वो लागू किया गया हुआ है। उन्होंने कहा मुसलमानों की, हमें भारत को मुसलमानों की कतन कोई ज़रूरत नहीं है इस माइनॉरिटी की, और ये जो माइनॉरिटीज़ हैं इनको अगर भारत की ज़रूरत है तो फिर उस सूरत में उनको हम कोई ख़ास स्पेशल प्रिविलेजेस या कोई ख़ास हकूक़, अलहदा हकूक़ नहीं देंगे, बल्कि और ना ही उनके लिए कोई कवानीन वगैरह को तब्दील करेंगे। उनको यहीं इसी तरह रहना होगा जिस तरह के कोई बाकी हिंदू रह रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं। और उन्होंने कहा कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे कि कोई मुसलमान वगैरह जो है वो किसी वैदिक हिंदू सनातन कल्चर को या उनके किसी रुकन को वो उसकी ताज़ीम ना करे, उसकी इज्जत ना करे। उन्होंने कहा कि पहले ही इंग्लैंड, हॉलैंड, अमेरिका वगैरह इन मुल्कों ने, फ्रांस ने इन मुसलमानों को अपने मुल्क में घुसा के तो एक तरह की खुदकुशी की है। और इसी तरह हमें याद है जो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उसको वो हॉलोकॉस्ट कह रहे हैं, ये भी हमें याद है। अब ये जो इतने नफरत भरी तकरीर है, इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों के लिए भारत में कोई जगह नहीं। हिंदू नफरत इस कदर बढ़ा दी गई है भारत में, उसको इस लेवल पे पहुंचा दिया गया है कि अब मुसलमान वहां पे उनको कुछ अपने बारे में सोचना होगा। उन्होंने कहा जिन जिन मुल्कों में मुसलमान गए हैं वहाँ वो उनके बाज़ इलाके, बाज़ हिस्से या उन मुल्कों को टेक ओवर कर रहे हैं, यानी उनको उन पर कब्ज़ा कर रहे हैं। और हमने तो, भारत ने तो 1947 में मुसलमानों को उनका हिस्सा दे दिया था जो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की शक्ल में था। अब यहाँ पे कोई ऐसी ज़मीन या जगह नहीं है जो उनको दी जा सके। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मुसलमान जाके खुदकुशी कर लें, छलांग मार लें दरिया में, भारत में ज़मीन उनके लिए कतन नहीं है। अब उन्होंने कहा जी कि ये जो इनके बड़े कदीम किस्म के शरिया लॉ और इस तरह की इनकी चीज़ें हैं, इनकी भारत में इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है, और ये रस्म व रिवाज जो हैं ये यहाँ हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसी तरह उन्होंने अपनी पार्लियामेंट को भी ये कहा कि ये जो हमारा ये बाइज्जत एक अदारा है कानून बनाने का, इनको भी सोचना चाहिए कि ये कोई नए कवानीन वगैरह जो बनाएं उसमें इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखें। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हिंदू मज़हब का ही ख्याल रखें और किसी का कोई ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। इनमें मुसलमानों को या माइनॉरिटीज़ को
आप तवज्जो न दें, क्योंकि वो इंडियंस नहीं है, वो उनके ख्याल के मुताबिक वो इंडियंस नहीं है। इस तकरीर के बाद तकरीबन 5 मिनट तक खड़े तालियां बजती रहीं। जो भारतीय पार्लियामेंट में जो जो पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने खड़े होकर मोदी साहब के बारे में, मोदी साहब की हक में खुशी का इजहार करते हुए 5 मिनट तक तालियां बजाईं। अब ये तालियां अपनी जगह पे जो भी उन्होंने बजाई, जो कुछ किया, लेकिन आप उससे ये अंदाज़ा करें कि वहाँ पे मुसलमान के बारे में नफ़रत कितनी कितनी नफ़रत है। ये चीज़ हमें पहले दिन से पता थी। जब मोदी ने अपना इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में उन्होंने अपना मैनिफेस्टो सामने रखा, तो उसमें हिंदुत्व पहला पॉइंट था। हिंदुत्व जो है वो आज दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी इन्होंने एक्सपोर्ट किया, ख़ासतौर पे अमेरिका में। अमेरिका में अभी मैं आज ही सुन रहा था कि खातून, वो हिंदू खातून यहाँ की है, उनका नाम जेन से उतर रहा है, उन्होंने आज तकरीर की वहाँ पे और उन्होंने अमेरिकन पब्लिक को वार्न किया कि ये यहाँ पे जिस फेसिज्म को, जिस नाजीज़म को ये यहाँ पे हिंदुत्व के ज़रिए ला रहे हैं, अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहेगा जो आप लोगों ने देखा था या आपने बनाया है। तो इसके बारे में कुछ करना होगा। आज अगर हम इसको देखें तो दो तीन चीज़ें जहन में आती हैं। मोदी के होते हुए भारत से ये हिंदुत्व का जो उठ रहा है, ये आप कह लीजिए कि ये धुआं, ये वही है जो एक वक्त पे खौफ और ख़तरा था कि नाजीज़म पूरी दुनिया को अपनी लपेट में न ले ले। भारत का ये जो जो वज़ीर आज़म, जो कि एक टेररिस्ट आदमी था, उसने जो सोच वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई है, वो भारत के प्लूरलिज्म, जो उनके जिस पे वो फ़ख्र करते थे कि सेकुलरिज्म, प्लूरलिज्म के ये सोसाइटी है, इसमें हर तरह के लोग हैं, उसने उसको तबाह करके रख दिया। ये न सिर्फ भारत के लिए एक तबाही का पैगाम लेके ये शख्स आया है, बल्कि दुनिया में कई जगहों पे ये अमन की खराबी का बायस बनेगा। लेकिन दुनिया को, इस बुराई को यहीं इसकी जड़ में ख़त्म करना होगा। किसी वक्त पे आपने जर्मनी को एक सबक सिखाया और नाजीज़म वहाँ से जड़ से निकाल के बाहर फेंका। ये सबक सिखाने का वक्त है भारत को भी। ये जो हिंदुज़म वहाँ से चल रहा है, जिस तरह का हिंदुज़म चल रहा है, वैसे हिंदू मज़हब हो, मुस्लिम हो, कोई हो, वो अपने तौर पे अपने अपने जो मज़हब के उनके ज़रूरियात हैं वो पूरी करें, या जो भी उनकी तरीक़ाकार है इबादत का करने का वो करते रहें, तो किसी को कोई मसला नहीं है। ये तो एक सोसाइटी है, पूरी दुनिया में लोग इसी तरह बैठे बसते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं अपने मुल्क से हिंदू को मिटा दूंगा, या वो हिंदू का कोई हक ही नहीं, या हिंदू का मुल्क है तो वो कहे कि किसी मुसलमान का कोई हक नहीं, तो ये तो वही चीज़ है जो कि पूरी दुनिया के अमन को बर्बाद करने वाली है। अमेरिका में ख़ास तौर पे इसका ख़तरा है। मेरा ख्याल है कि बड़ी जल्दी अमेरिका में इस चीज़ का नोटिस लिया जाएगा और इस तरह की सोच को ख़त्म करने के लिए ऐसी हिंदुत्व का कलाकामा किया जाएगा, इसको तबाह व बर्बाद किया जाएगा, ताकि किसी भी मुल्क में ये जड़ें न पा सके और वहाँ पे अमन ख़राब न करे। भारत के मुसलमानों के लिए एक ही रास्ता है, उनको सोचना होगा कि क्या वो इसी फिज़ा में, जिसमें कि घुटन है, सांस लेना मुश्किल है, उसी में रहना चाहेंगे। ये चीज़ें कि उनको पल्ले बांध देनी चाहिए, ये जहन में रख लेना चाहिए, याद रखना चाहिए कि मोदी ने एक दफ़ा जो नफ़रतों के बीज बो दिए हैं, जिस तरह की सोसाइटी है वहाँ पे, ये नफ़रतों के बीज अपने पौधे देंगे, पौधे फल फूल के ये बड़े दरख्त बनेंगे। ये नफ़रत का बीज बोया हुआ कभी वहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। नतीजा ये कि मुसलमान वहाँ पे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। मुसलमानों के लिए आज भी वही रास्ता है जो 1947 में हम लोगों ने रास्ता इख्तियार किया था, हमारे बुज़ुर्गों ने किया था, और वो यही था कि अपने लिए अलग एक खित्ता मांगे। मोदी कौन होता है, वो कैसे कह सकता है उसकी मजाल कि जनाब इनके लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है, आप अपना टुकड़ा लें। अब 22 करोड़ लोग हैं, ये कोई 22 लोग नहीं है कि उनको कह कि यूं निकाल दिया जाए। 22 करोड़ कहाँ जा सकते हैं, सवाए इसके कि वो नॉर्थ में अपना इलाका लें, और उसके लिए जद्दोजहद करनी होगी, उसके लिए कुर्बानियाँ देनी होंगी। आखिर कश्मीरी भी तो जंग लड़ रहे हैं कि नहीं, आप भी लड़ें। इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको उससे हमायत हासिल करें, उससे मदद लें, अपनी जंग लड़ें, अपने लिए अलहदा खित्ता हासिल करें। और जब आप अलहदा खित्ता हासिल कर लेंगे तो आपकी आइंदा नस्लें महफूज होंगी। असल किस्सा ये है कि क्या आपने आज अपना दुख, अपनी गुलामी देखनी है, मोदी की गुलामी करनी है, या आपने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुछ करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है
कि मोदी जैसे सांप को जो कि वहाँ पे जहर फैला रहा है, इसको वहाँ से या तो इस सांप को इंटरनेशनल कम्युनिटी मार दे आके कि ये जहर ख़त्म हो जाए, फिर वो मुल्क रहने के काबिल बन जाए। अगर वो नहीं है और ये जहर फैल गया, और जो मुझे अंदाज़ा है कि इस तरह की नफरत जब फैल जाती है उसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सोसाइटी तबाह हो जाती है। तो सोसाइटी से जान छुड़ाना ज़रूरी है। आपके लिए वही रास्ता है, अपने लिए अलहदा मुल्क मांगे, और उसमें उसमें आपको कुर्बानियाँ देनी होंगी, आपके ऊपर फौज कशी की जाएगी, लेकिन दुनिया आपको इग्नोर नहीं कर सकेगी आपकी कुर्बानियों को। बिल आखिर आपको एक खिता मिलेगा, और वो इसी तरह मिलेगा जिस तरह के मगरबी और मशरकी पाकिस्तान थे जो आज बांग्लादेश है। तो उस सूरत में आप अपनी आज़ाद फ़ज़ा में खुद सांस ले सकेंगे, अपने दीन के ऊपर अमल कर सकेंगे, और अपनी औलादों का, अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।